गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज योर फ्यूचर डेस्टिनेशन। और आज का क्लास में हम वे ऑफ सक्सेस आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कौन सा वे से चलने से आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। हम लोगों का लाइफ में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि उसका पास सक्सेस है, मेरा पास क्यों नहीं है। क्या ठीक बोल रहे? तो यही क्वेश्चन सबका माइंड में हमेशा घूमते हुए रहते हैं कि वो इतना सक्सेसफुल है, हम क्यों नहीं है। और यही क्वेश्चन हम लोगों को ले जाते हैं डिप्रेशन तक। ठीक है, तो आज का क्लास में जो सेशन होने वाला है, ये सुनने का बाद आप लोगों का जो डिप्रेशन है ये थोड़ा कम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा बात मत बनिए, मेरा क्लासेस को फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, एक चीज हम बोल रहे हैं कि आप लोग जिसको देख के सोचते हो कि उसका लाइफ में सक्सेस है, मेरा पास क्यों नहीं है, एक चीज मेरे को बोलो तो वो लोगों को क्या आप लोग फॉलो नहीं करते हो कि वो लोग जैसे जैसे काम करते हैं, जैसे जैसे लाइफ को लीड करते हैं, आप लोग भी वैसे वैसे लाइफ को लीड करने शुरू कर देते हो। और यही मेन कारण है आपका लाइफ में सक्सेस नहीं पाने का। दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू आर नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, तो यही मेन रीजन होते हैं। गाइस, हम एक बात बोल रहे हैं, किसी को देख के क्या सब कुछ हो जाते हैं? अगर हम अभी चाहे कि हम कुछ ऐसे बन जाए कि क्या बोले, हम अगर कोई क्रिकेटर बन जाए, तो इट्स पॉसिबल फॉर मी इन दैट एज। ये एज में हम जाके ये सब कर सकते हैं। और शुरू से मेरा इसमें कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर हम कैसे जाके अभी फिर एक क्रिकेटर बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो अगर ये चीज करो जो चीज में आपका मन मंजिल दो ही हो, जहाँ पे आपका मन मंजिल है वहां पे जाके आपको सक्सेस होना ही होना है। अब क्या आते हैं, दूसरा बात आते हैं सोसाइटी का, जो हम लोग घर वालों में लोगों से, जो हम लोग घर वालों हमेशा बोलते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगा, तू अगर नहीं कुछ कर पाया तो दुनिया क्या सोचेगा। तो गाइस, एक बात बोल रहे हैं कि सोसाइटी के आपका सामने में आके कुछ बोल रहे हैं, और बोल भी रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यू आर गिविंग देम, कि आप वो लोगों को वही चीज दे रहे हो जो कि वो, ताकि वो लोग बोल सके। आप लोग उसको इतना ही आप लोग फ्रीडम दे देते हो अपना लाइफ में एंटर करने का, इसीलिए वो लोग आते हैं, आके ये सब बोलते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप थोड़ा बहुत उस लोगों के साथ स्ट्रिक्ट बन के बात करिएगा, स्ट्रिक्ट मतलब आई एम नॉट वांट टू टेल यू दैट बीइंग रूड बन के नहीं, बट बीइंग स्ट्रिक्ट, ताकि आपका पर्सनल लाइफ आपका है, वहां पे आप लोग क्या करोगे, कैसे आप लोग सक्सेसफुल बनोगे, वो सब आपका विचार है। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर देगा। अगर आप कोई अच्छा चीज में अगर आपको चांस मिल जाए, बिकॉज ऐसा तो होते ही है कि पैसे के लिए हम लोग कोई चीज कर नहीं पाया, तब क्या कोई सोसाइटी वाले आके आपको हेल्प करेगा? नहीं करेगा। उल्टा से ये उसका ऐसा कोशिश करेगा कि आप इसमें ना कर सको, यही कोशिश करेगा। एक दिन मेरा एक व्हाट्सएप में एक स्टेटस आया था, हम उसको देखे कि चिड़िया जो है इतना अच्छा उड़ते हैं, उसका लाइफ इतना अच्छा है, हम लोग क्यों नहीं चिड़िया बन सकते हैं? ये चीज स्टेटस में दिए है। तो हम उसको रिप्लाई किया कि गाइस, हम लोग का लाइफ में जितना डिमांड है ना, चिड़िया का लाइफ में ऐसा नहीं है, इसलिए वो इतना फ्री है, इतना उड़ सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ये सब करना है तो आप लोगों का डिमांड कम करना है। डिमांड कम करने की अच्छा बात है नहीं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग किसी चीज ऐसा है जिसका वगैरह हम रह नहीं सकते हैं। तो फिर हम लोगों के लिए तो डिमांड है ही लाइफ में, है ना। और डिमांड को अगर फुलफिल करने के लिए अगर आप लोग काम करिएगा तो फिर आप लोग इतना ऊंचा में पहुंच जाओगे। लेकिन वो काम आपका मन का होना चाहिए, आप उस काम में खुश हो सकते हो, ऐसा काम होना चाहिए, तब भी जाके आप लोगों को सक्सेस मिल सकते हैं, है ना। आप लोग किसी दूसरा को देखते हो कि वो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आप लोग फिर क्या करते हो, उसी सेक्टर में जाके ट्राई कर लेते हो। फिर अगर आपको सर्विस मिल भी गया तो पूरा जो जिंदगी है आप लोग ये बोलते रहोगे कि जॉब सेटिस्फेक्शन कहाँ है यार, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो काम कर रहे हैं हम खुश नहीं है उस काम से। क्यों? क्योंकि आपका मंजिल कहीं और था। हो सकता था कि आप बहुत अच्छा पेंट कर सकते थे, हो सकता था कि आप बहुत अच्छा राइटर बन सकते थे, लेकिन आप वो सब नहीं करके ये सब कर रहे हो।
इसलिए आप लोगों को सक्सेस नहीं तो आप पूछिएगा कि मैम फिर हम लोग सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं? अगर हम लोग ये सब करेंगे, फिर वो सब करके अगर सक्सेसफुल नहीं बना तो, अगर पेंटिंग करके हम मेरे को कोई जॉब नहीं मिला तो, हम उतना पैसा नहीं कमा पाया तो, अगर हम लोग लिख के उतना एस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो, सो गाइस हम एक बात बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को ना एकदम परफेक्ट बनाओ। परफेक्ट मतलब उसका क्या होता है? परफेक्ट का कोई लिमिटेशन होता है? देयर इज नथिंग लिमिटेशन ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन का कोई लिमिट नहीं होता है। आप लोग जितना कर सको उतना आप लोग परफेक्ट बनोगे। लेकिन क्या है, अगर किसी की चीज को आप लोग ऐसे तरीके से कंप्लीट करो कि उसका बाद और किसी को कुछ करने के लिए बचा ही नहीं रहे, ठीक है? ऐसे काम करो कि उसका 100% आप लोग पूरा कर सकोगे। ऐसे काम करो तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अब सोसाइटी वालों, आप फिर से पूछिएगा कि अगर ये सब तो होते ही रहते हैं। पापा मम्मी को फोन करके बोला आपका बेटी क्या कर रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहे हैं, हाँ ये सब तो पूछते ही रहते हैं। वो लोगों का पूछना ही काम है। सोलो का मुंह कैसे बंद करोगे? परफेक्ट बन के ना। और ऐसा परफेक्ट का तो कोई लिमिटेशन होता नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपना अपना काम पे 100% दे सकते हो। इफ यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो उसमें ही अपना 100% दो। ऐसा करके पढ़ो कि ये जो पढ़ रहे हो ये लास्ट हो, उसके बाद आप लोगों को सर्विस मिल जाए। इसके बाद फिर एग्जाम दिया, फिर नहीं हुआ, ऐसे तरीके से मत पढ़ो। तब कुछ कुछ चीज है जिसमें क्या है, हम लोग को लगा हुआ रहना पड़ता है। कुछ चीज एक दिन में हासिल नहीं होता है, कोई भी चीज हासिल नहीं होता है, तो उसमें हम लोगों को लगा रहना पड़ता है। लेकिन क्या है, हम लोग अगर मन से करेंगे तभी फायदा है। जितना दिन तक हम लोग का फिजिकल जो इतना भी मीन्स है, जैसे हम लोगों को घर चाहिए, हम लोगों का खाना चाहिए, बच्चे के लिए एडुकेशन चाहिए, इतना तक हम लोगों का डिमांड तो एकदम लिमिटेड है। जितना दिन तक ये सब डिमांड है हम लोग खुश है। लेकिन जब भी ये सब डिमांड फुलफिल हो जाएगा तभी हम लोगों का शुरू हो जाएगा कि हमको उसका जैसा बनना है, उसका जैसा गाड़ी खरीदना है, उसका जैसा घर बनाना है, फिर उसका जैसा घर को सजाना है, ये सब। लेकिन ये सब करके क्या फायदा है? आप तो कभी जिंदगी में खुश नहीं हो सकते हो ये सब करके, है ना? तो लाइफ में वही काम करो जो आपको खुश रख सके, और खुश रख सके जो काम, वो काम पे आपको कामयाब होना ही होना है। 100% आपको सक्सेसफुल आप बनिएगा उस काम करके। आपका लाइफ है, आप कैसे सजाओगे वो कोई बोल नहीं दे सकते है, रिकमेंडेशन कर सकते हैं। लेकिन अपना अंदर का जो क्वालिटी है वो आपको ही निकाल के लाना है। हम क्या करते हैं, मेरा मूड बहुत स्विंग है एक्चुअली। ऐसा होता है कि अभी किसी का ऊपर गुस्सा किया, फिर कुछ देर बाद वो खत्म हो गया, फिर सब ठीक हो गया। तो सब हमको पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उसका मतलब क्या ये है कि मेरे पास सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? बिल्कुल भी है। क्यों नहीं होगा? सबका पास ही रहते हैं। अगर इंसान है तो सेल्फ रेस्पेक्ट का चीज रहेगा ही। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह हम उठते हैं, एक छोटा सा टाइम हम निकाल के रखे हैं जो मेरे लिए है, बस मेरा पर्सनल मेरे लिए है ना? तो इसी टाइम में हम क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। उसका साथ हम सब तो वर्कआउट करते हुए क्या वर्कआउट म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल कुछ स्पीच, कुछ वीडियो, ये सब चला के हम सुनते हैं। ये सुनने से क्या होता है, जो पहला दिन का जैसा भी गुस्सा है, जो ये चीज है कि हमको चाहिए था नहीं मिला, झगड़ा हुआ था किसी से, बहुत कुछ होता है हम लोगों का, हर रोज होता है, सबका लाइफ में होता है। तो वो सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। होके फिर आप ऐसे काम करने शुरू करोगे ना जो कि आप लोगों को आपको उस मंजिल तक लेके जाए जहाँ पे आपको जाना है, वहां तक आपको ले जा सके, है ना? तो लाइफ भी ऐसे ही है कि जो चीज नहीं हुआ हो गया, खत्म करो यार, खत्म करो, क्या होगा ये सब। अभी सामना में जो लाइफ है उसका पूरा से पूरा एंजॉय करो, और एंजॉय करो अपना मन का हिसाब से चलो, है ना? आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे सक्सेस, आप क्या सबके लिए पढ़ रहे हो? मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे हो क्या? नहीं तो क्या पैसे के लिए पढ़ रहे हो? पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, इसके लिए पढ़ रहे हो? तब तो आपको कुछ होने ही वाला नहीं है। क्योंकि अगर पढ़ाई में आपका जान लाना है तो उससे तो आपको प्यार होना चाहिए ना, तब तो जाके आप लोग कर पाइएगा अच्छा कुछ।
चलिए, आज बहुत ज्ञान वाला बात हो गया है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग हर टाइम मोटिवेटेड रहे। और मेरा जो जो सीक्रेट टिप्स है, हर रोज सुबह उठकर वर्कआउट करिए। वर्कआउट करने से क्या होता है, रात को हम लोगों का जो शरीर है ना, बहुत मतलब रिलैक्स्ड होके हम लोग सोते हैं। फिर सुबह उठ के काम करने का एनर्जी नहीं रहता है, उठ के ही नींद आते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम लोग का माइंड क्या है, सोए हुए रहता है। तो अगर हम लोग वर्कआउट कुछ देर के लिए कर ले ना, वो दुबला हो मोटा हो कोई भी हो, अगर वर्कआउट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। और उसके साथ अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशनल कुछ सुनेंगे तब तो और मोटिवेटेड हो जाएंगे, और हम लोग का हर दिन का जो काम है बहुत अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए, एक क्लास नहीं था गाइस, हम आप लोगों का टीचर से भी पहले हम आप लोगों का दोस्त बनना चाहते हैं, है ना। हम जो यूट्यूब करते हैं, बहुत लोग इसको ठीक ठाक नहीं लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यूट्यूब। लेकिन गाइस, हम भी पहले ये सोचता था कि हम एक सर्विस होल्डर बनेंगे, सर्विस करेंगे। लेकिन फिर हम देखा कि मेरा ये जो काम है टीचिंग प्रोफेशन, इसमें बहुत सारे लोग आके बोलने लगा। हम जब घर में भी ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, अगर हम मेरा इंस्टीट्यूशन में भी ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो घर में आके सब लोग बोलते हैं कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हम लोग का बच्चा, द वे यू आर टीचिंग, द वे यू आर टॉकिंग इज वेरी गुड, हम लोग का बच्चा को बहुत अच्छा से समझ में आता है। तो हमको अच्छा लगता है ये काम करने में। तो इसलिए मेरा जो पैशन था उसको ही हमने प्रोफेशन बना लिया। तो आप लोग भी वही करिए जो आपका मनपसंद। अगर अगर आप लोगों ने एक घर बनाया तो उसको सजाएंगे कौन, आप लोग ही सजाएंगे। उसमें फूल का पेड़ लगाएंगे कि उसमें क्या करेंगे, कैसा डेकोरेटिंग करिएगा, कैसा डिजाइन करिएगा, आपका मर्जी है। आप लाइफ भी आपका है, इसमें क्या करिएगा आपका मर्जी है। कोई आपके लिए नहीं कर सकते है तो किसी को बोलने का हक भी है नहीं। अगर करना आपको है, अगर आप लोग अनसक्सेस हो गए तो किसको बोलेगा? जो आपको बोला था कि ये चीज करो, फिर आप जाके अनसक्सेस हुआ, उसको बोलेगा क्या? आपको ही बोलेगा। सो अभी से मेरा बात मानिए, वही चीज करिए जिसमें आप लोगों का मन हो, जिसमें आप लोग करके, जो काम करके आप लोग खुश हो, वही काम करिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और ये सब चीज जानने के लिए ये तो मेरा बोलना फर्ज ही है। मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक करिएगा। और उसके साथ अगर आप लोगों को दूसरा कुछ जानना है मेरे से, मेरा जो इतना ज्ञान है इसको अगर आप लोगों को भी पाना है तो कमेंट करने भी मत भूलिएगा। ये मेरे को और मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच।